नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है डिजीज इंडिकेशंस ऑन माउंट्स। पर्वतों पर बीमारियों के लक्षण। हमारी हथेली पर कई पर्वतों पर कुछ निशानों का बनना, पर्वतों का उभार या उनका कुछ डिप्रेस होना एक इशारा करता है कि जातक को किसी खास बीमारी के होने की संभावना है। हम ज्ञात कर सकते हैं यदि हम ढंग से हथेली को ऑब्जर्व करें तो। ये कैसे होता है, आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, सबसे पहले ये हमारी लाइफ लाइन। इस लाइफ लाइन पर कहीं कोई आइलैंड बन जाए या कोई क्रॉस लग जाए या कट लग जाए, या सब इशारे कर रहे हैं कुछ ऑब्स्टिकल, कुछ रुकावट, कुछ मतलब आपके रास्ते में रुकावट का आना। वो बीमारी के रूप में भी हो सकता है। हम यहाँ पर दुर्घटना की बात नहीं कर रहे हैं, हम रोगों की बात कर रहे हैं। दुर्घटना अलग विषय, उसकी चर्चा अलग करेंगे। आज केवल थोड़ी बीमारियों के बारे में बात करेंगे जिनका हमें थोड़ा आभास होता है। यदि हम कुछ सावधानी बरतें तो हम उन रोगों से बच सकते हैं। तो लाइफ लाइन पर कुछ अशुभ निशान उभरे तो इशारा कर रहा है कुछ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम कोई रोग भी हो सकता है। क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। पहले चलते हैं ये हमारी इंडेक्स फिंगर और इसके नीचे ये हमारा जुपिटर माउंट। यदि वेल डेवलप्ड है तो जिसका जातक का जुपिटर माउंट वेल डेवलप्ड होता है वह खाने का बहुत शौकीन होता है। और जब खाने का शौकीन होता है तो इस उम्र के आसपास, मान लीजिए 35-40 के आसपास, जातक को ना ज़्यादा खाने की वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, अपच की समस्या हो सकती है। संभावना है यदि सावधानी बरती जाए तो इससे बचा जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ निशान उभरा, साथ में ये भी उभरा हुआ है वेल डेवलप्ड, तो पक्का इशारा है कि जातक खाने पीने के मामले में लापरवाही करेगा या बहुत शौकीन होगा, ज़्यादा खा लेगा तो उसको कुछ पाचन संबंधी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती हैं। आगे चलते हैं। ये हमारा एग्रेसिव मार्स, लोअर एग्रेसिव मार्स, यदि ये वेल डेवलप्ड है, अक्सर तो हम यहाँ से देखते हैं एक्सीडेंट्स, लेकिन आज हम एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वह ज़्यादा गंभीर बात है। आज हम बात कर रहे हैं रोगों के बारे में। अगर यहाँ पर फॉल्ट लाइफ लाइन पर और हमारा लोअर मार्स वेल डेवलप्ड हो तो भरपूर चांस होता है, भरपूर संभावना होती है कि जातक को कोई पैरालिसिस संबंधी बीमारी हो सकती है। सावधानी बरती जाए तो इससे बचा जा सकता है। आगे चलते हैं। ये हमारा अपर मार्स, यदि ये वेल डेवलप्ड हो
और यहाँ पर लाइफ लाइन पर फॉल्ट, और हमारा अपर मार्स वेल डेवलप्ड, ये इशारा करेगा कि जातक को हो सकता हो किसी नर्वस सिस्टम संबंधी कोई बीमारी हो, तंत्रिका, दिमाग से रिलेटेड। क्योंकि यहाँ से क्या मालूम पड़ता है, मानसिक बल कि आदमी मानसिक तौर पर कितना स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ फॉल्ट आया और यहाँ पर वेल डेवलप्ड, तो जातक को मानसिक बीमारी, कुछ नर्वस सिस्टम में गड़बड़ हो सकती है। आगे चलते हैं। यदि ये हमारा सैटर्न माउंट यहाँ पर कोई फॉल्ट हो, कोई अशुभ निशान हो, डिप्रेस्ड हो, कुछ भी हो सकता है। अशुभ निशान, कोई आड़ी रेखा हो, कोई कट लगा हो, क्रॉस हो, दीप हो, मोल हो, कुछ भी अशुभ निशान हो या डिप्रेस्ड हो, तो यहाँ से संभावना बनती है, ये फॉल्टी है ना, और संभावना बनेगी कि जातक को वात रोग हो सकते हैं। वात रोग मतलब वायु संबंधित बीमारियां, जैसे गैस बनना, इस तरह की बीमारियां। और साथ में जो हमारा सैटर्न है ना, यह हड्डियों का भी कारक है। ये अगर फॉल्ट आया सैटर्न पर, तो हमें हड्डियों से संबंधित बीमारी भी हो सकती है। अब मान लीजिए गठिया, गाउट में तो 3 माउंट्स का एक संयोग बनता है। उसमें हमारा ये विनस भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, सैटर्न भी करता है और लूनर भी करता है। जब तीनों का संगम होता है तो जातक को अधिकतर 90% गाउट की प्रॉब्लम होती ही होती है। यदि उसका लूनर माउंट ओवर डेवलप्ड हो गया, या सैटर्न डिप्रेस्ड हो गया, या उसका विनस फॉल्टेड हो गया, और इनका किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ाव हो रहा है। मान लो यहाँ एक डीप आइलैंड बना, यहाँ से एक रेखा शनि की तरफ गई, तो यहाँ फॉल्ट, और इस रेखा पर भी एक द्वीप बना हो, और इस द्वीप से एक रेखा निकलकर यहाँ पे आ रही हो, और ये क्या है, ये है हमारा वेल डेवलप्ड इनर माउंट। तो जातक को पक्का गाउट की प्रॉब्लम होगी, गठिया की शिकायत जरूर होगी, क्योंकि जो ल्यूनर है यह भी फॉल्टी है, विनस भी फॉल्टी है, सैटर्न भी फॉल्टी है। तो यहाँ से क्या मिला, हड्डी और वायु रोग, यहाँ से जल रोग, और यहाँ से शारीरिक कष्ट। वह जीवन को ढंग से नहीं भोग पाएगा, सीधा इशारा, संपन्नता को ढंग से नहीं भोग पाएगा। सब कुछ आसपास होगा लेकिन एंजॉय नहीं कर पाएगा। ये गाउट। तो किसी भी बीमारी में केवल एक पर्वत ही कारक नहीं बनता, कई पर्वत मिलकर एक कारक बनते हैं किसी खास बीमारी का। आज तो हम एक ही पर्वत की बात कर रहे हैं, लेकिन जल्दी ही एक वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर पर्वतों के संगम से, दोषों से
क्या क्या बीमारियां उभरती हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज केवल एक अमाउंट को लेते हैं। चलो हम आ गए इस अपर मार्स पर, डिफेंसिव मार्स पर। यदि यहाँ पर लाइफ लाइन पर कोई फॉल्ट, ये वेल डेवलप्ड, तो नर्वस सिस्टम में गड़बड़। आगे चलिए। अपोलो, यहाँ पर कोई फॉल्ट है या कोई आइलैंड बन गया या इसके नीचे कोई आइलैंड बन गया, तो ये इशारा कर रहे हैं कि जातक को आंख से संबंधित, दृष्टि से संबंधित रोग हो सकते हैं। उसकी आंखों की रोशनी पर असर पड़ सकता है, आंखें कमजोर हो सकती हैं, यहाँ तक कि ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। यह और ग्रहों और रेखाओं के योग संयोग से मालूम पड़ेगा, लेकिन आइलैंड बता रहा है कि जातक को प्रकाश संबंधित, मतलब आंखों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। दूरदृष्टि का कोई रोग हो जाए, अल्प दृष्टि का कोई रोग हो जाए, कहाँ से इशारा मिलेगा? सन माउंट से। हड्डी के बारे में कहाँ से इशारा मिलेगा? सैटर्न माउंट से। वात रोगों का कहाँ से इशारा मिलेगा? सैटर्न माउंट से। पाचन संबंधित गड़बड़ जुपिटर से। एग्रेसिव मार्स तो पैरालिसिस, और वेल डेवलप्ड डिफेंसिव मार्स, अपर मार्स तो नर्वस सिस्टम में गड़बड़। ये अभी तक का हाल। आगे चलते हैं। मान लीजिए जो हमारा ये विनस है, यहाँ पर कोई फॉल्ट आ जाए, मान लो कोई दीप ही आ गया, मान लीजिए, या कोई क्रॉस आ गया, अशुभ निशान, तो ये इशारा कर रहा है कि जातक को ना कोई वेनरल रोग हो सकता है। अब ये वेनरल रोग कोई कामुकता से संबंधित रोग, कोई गुप्त रोग, कोई सेक्स रोग उसे हो सकता है, जो उसे मजबूर करेगा कि वह जो विनस की संपन्नता है ना, उसको भोग नहीं पाएगा। सब कुछ उसके पास होगा लेकिन भोग नहीं पाएगा, क्योंकि रोगी है। क्या का रोगी है? वेनरल डिजीज, कोई यौन संबंधित बीमारी। आगे चलिए। यदि हमारा ल्यूनर यहाँ पर एक क्रॉस बन जाए, ये इशारा करता है जल दुर्घटना का भी, जल में डूबने का भी। लेकिन एक इशारा और है कि जातक को बीमारी के रूप में, वो तो एक्सीडेंट हो गया, जल में डूबना, जल में डूबने का खतरा, वो एक्सीडेंट। अगर बीमारी की बात करें, क्योंकि अगर वेल डेवलप्ड है तो इमेजिनेशन आदि बहुत भावुक होगा। ऐसे में अगर यहाँ क्रॉस बनता है तो भरपूर संभावना बनती है कि जातक को कोई बड़ा मानसिक आघात लगेगा। इमोशनल ट्रॉमा, मानसिक अवसाद, मानसिक आघात। वह अपने आप को भावनात्मक रूप से सदमे में पाएगा और शायद उससे उभर भी ना पाए। लेकिन अगर ढंग से उपचार किया जाए तो जातक को बचाया जा सकता है इस इमोशनली ट्रॉमा से। इसको बोलते हैं इमोशनली ट्रॉमा। चलो इसको हटाते हैं।
मान लीजिए ये हमारा लोअर लूनर पार्ट है और यहाँ पर कोई फॉल्ट आ गया। फॉल्ट कैसे आ गया? कोई क्रॉस आ गया, कोई लाइन आ गई तिरछी, कुछ मोल आ गया, दीप आ गया, कुछ भी ऐसा हुआ तो ये इशारा कर रहा है कि जातक को नाभि से नीचे कोई अंग दिक्कत पैदा कर सकता है। मतलब उससे नेवल से नीचे जितने पार्ट होते हैं उन पार्ट में कोई बीमारी तंग कर सकती है। उसको पाइल्स भी हो सकती है, उसे गुप्त रोग भी हो सकते हैं, उससे और बहुत सारी बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं। अगर सटन में भी फॉल्ट है तो डिस्क प्रॉब्लम हो जाए, हड्डी भी है और नेवल से नीचे भी है, वो संयोग, वो अलग बात, अलग टॉपिक, अलग बात करेंगे। अगर लोअर लूनर पार्ट फॉल्टेड है तो पक्का इशारा कि नाभि से नीचे जितने भी अंग हैं वहाँ पर बीमारी होने का खतरा है। मान लीजिए ये मिडिल पार्ट, अगर ये मिडिल पार्ट फॉल्टी हो गया तो बहुत खतरा होता है कि जातक को पेट संबंधित को बीमारी हो जाए। कैसे? जैसे कि मानो लीवर खराब हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ भी पेट से संबंधित सभी रोग उनके होने की संभावना होती है यदि जो हमारा ल्यूनर है उसका मिडिल पार्ट वो फॉल्टेड है। तो अगर अपर पार्ट फॉल्टेड है, मान लो यहाँ पर कुछ अशुभ निशान बने, तो ये इशारा कर रहा है कि जातक को चेस्ट संबंधित, छाती से संबंध रखने वाले रोग और थ्रोट संबंधित, मतलब गले से संबंधित रोग, वो खांसी भी हो सकती है, साथ में चेस्ट भी शामिल है, तो निमोनिया भी हो गया, खांसी भी हो गई, टीबी भी हो गई। अब तो कोरोना के लक्षण भी ऐसे ही बढ़ते हैं, लंग्स भी शामिल हैं, आपकी चेस्ट भी शामिल है, आपका गला भी शामिल है, अब तो मुंह और नाक भी शामिल हो गई। तो अगर हमारे ऊपर वाले पार्ट में लूनर माउंट के अपर पार्ट पर कुछ डिप्रेशन है या कुछ फॉल्ट है तो जातक को सावधान हो जाना चाहिए। चेस्ट संबंधित, चेस्ट में मैंने लंग को भी ले लिया है, थ्रॉट रिलेटेड, और थ्रॉट में मैंने मुंह को भी ले लिया और नाक को भी ले लिया। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जरा कोरोना का भी ध्यान रखना। ऐसे रोगों की संभावना अधिक बन जाती है। तो हमने क्या क्या ले लिया है? हमने जुपिटर भी लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने लिया सैटर्न, बोन प्रॉब्लम या वात प्रॉब्लम, हमने लिया अपोलो, आईसाइट प्रॉब्लम, मरकरी को हमने छोड़ दिया है अभी। फिर हमने लिया अपर मार्स, नर्वस सिस्टम, फिर हमने लिया अपर लूनर माउंट,
ये दिखा रहा है गला, चेस्ट रिलेटेड बीमारियां। अगर मध्य जो चंद्र पर्वत है वहाँ पर फॉल्ट है तो हमारा पेट संबंधित लीवर, किडनी जो भी है वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, हाथ में भी दिक्कत हो सकती है। यदि लोअर जो मार्जिनल माउंट है यहाँ पर फॉल्ट है तो अब नाभि से नीचे जितने अंग हैं वहाँ पर रोग हो सकते हैं। यहाँ पे आइए, अगर हमारा एग्रेसिव मार्स वेल डेवलप्ड है तो हमको पैरालिसिस होने का खतरा है। लेकिन ये खतरे कब बनते हैं? यदि हमारी लाइफ लाइन पर कोई फॉल्ट आ जाए, जैसे दीप आ गया, क्रॉस आ गया, कोई मोल आ गया, कोई भी अशुभ निशान बना, वो इशारा कर रहा है बीमारी की तरफ, तो सबसे ज़्यादा यहाँ बनता है वी पर। अब देखिए कौन सा माउंट में क्या गड़बड़ है, डिप्रेस्ड है या ओवर डेवलप्ड है या डेवलप्ड है तो उस पर कोई अशुभ निशान है। उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जातक को कौन से रोग होने की संभावना है। आशा करता हूँ आपको ये सब बात समझ आ गई होंगी। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर दो प्लीज़। साथ में वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा देना। और अंत में वही पुराना वायदा कि जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।